बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे एक अल्लाह वाले ने एक पंडित की बेटी को छुपकली बना दिया। मोहतरम नाजरीन, कहा जाता है कि एक गाँव था जहाँ कुदरत की बेपनाह नेमतें थीं। अल्लाह ताला ने वहाँ के लोगों को मालामाल किया हुआ था। गर्ज ये कि ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। सबसे बड़ी और बुरी बात ये थी कि सब काफिर थे, शानो शौकत और दौलत पर फख्र करते थे क्योंकि हर शख्स दौलतमंद था और किसी के पास भी रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। वहाँ नहरें थीं, बागात थे, दरिया थे और जब इतना कुछ अगर किसी इंसान के पास हो तो वो मगरूर तो हो ही जाया करता है। और ये दौलत किसी एक इंसान के पास नहीं बल्कि पूरी बस्ती बेतहाशा दौलतमंद थी, सिवाय चंद मुसलमान घरों के। वहाँ काफिर ज्यादा थे और मुसलमानों के घर बहुत कम थे। उनका एक सरदार पंडित था जिसकी एक इकलौती बेटी थी और जिसे वो बेतहाशा चाहता था। बेटी बहुत ही ज्यादा अनापरस्त थी और अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा समझती थी। वहाँ पर जो गरीब लोग थे सब मुसलमान थे। काफिर एक दूसरे की मदद करते मगर मुसलमानों को वहाँ पर देखने वाला कोई नहीं था। वो बेटी अमल करके यानी काला जादू करके मुसलमानों को जानवर बनाया करती थी। तमाम मुसलमान इससे बहुत ज़्यादा तंग थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती और अगर इनसे कोई इसकी बात नहीं मानता तो वो काला जादू करके इन सबको जानवर बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। इस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। जब पंडित की बेटी का इल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बुजुर्ग ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ की, ए रब्बे करीम, हमारी नस्लें जो चंद एक यहाँ पर बची हैं इन नस्लों को तू बचा ले। पंडित की बेटी ने हमारा जीना दूभर कर दिया है। कोई भी हमारा मसीहा नहीं है, ना दौलत है ना जिस्मानी ताकत है। ए अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा मसीहा भेज दे जो न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि इस जादूगरनी को भी हरा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बुजुर्ग की दुआ कबूल फरमाई और यूं उस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया। वो अल्लाह वाले यूं ही इस बस्ती में दाखिल ना हुए बल्कि एक दिन कुछ अजीबोगरीब वाक़या हुआ। वो पंडित सैर करने के लिए जंगल की तरफ निकला। बड़ी शान से वो सफ़र करता हुआ जा रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। अगर वो पंडित चाहता तो सांप को अपने अमल से ख़त्म कर सकता था, लेकिन वो सांप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। उस जहरीले सांप ने उसके करीब आकर उसको डस लिया। वो वहीं पे बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे जब उन्होंने अपने सरदार की यह हालत देखी तो फौरी तौर पर उसको घर पहुंचाया गया। जब पंडित की लड़की ने अपने बाप की यह हालत देखी तो मुल्क के बड़े बड़े तबीब और हकीम बुलाए गए और वो अपने हुनर में बहुत ही माहिर थे। ये बहुत ही अजीब बात थी कि वो बहुत सी कोशिशों के बावजूद जहर निकालने में नाकाम हो रहे थे। जहर तेज़ी के साथ पंडित के जिस्म में फैल रहा था। कोई भी इस जहर को निकालने में कामयाब ना हो सका। वो खुद भी एक बहुत बड़ा आमिल था मगर इसके बावजूद अपना इलाज नहीं कर पा रहा था। उसे तो कोई होश ही नहीं था कि इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद, इतना रुपया पैसा होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े हकीम अपने हुनर में माहिर होने के बावजूद जहर जिस्म से नहीं निकाल पा रहे थे। उस वक्त शहर में एक दरवेश की आमद हुई। दरवेश को अल्लाह ताला ने इस मकसद के लिए भेजा था। दरवेश ने पंडित के घर के बाहर पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। बड़े बड़े दरबारी खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि क्या बात है, किससे मिलना है? तो फकीर ने कहा, यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है। वो कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक नहीं देखा। दरवेश ने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है और कोई भी इनका इलाज नहीं कर पा रहा है। दरबारियों ने कहा, अरे भाई, लेकिन तुम हो कौन? फकीर ने कहा कि मैं हकीम हूँ और मैं इनका इलाज करने आया हूँ। दरबारियों ने जब फकीर की हालत देखी तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और हुलिये से ही गरीब लग रहे थे। दरबारियों ने कहा, अरे भाई, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? मुल्क भर के मायनात तबीब हकीम बुलाए गए हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार के पास। दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए फिर मुझे अंदर आने दो। गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाज़त लेकर आते हैं। वो अंदर आए
और पंडित की बेटी से कहा, मालकिन बाहर एक गरीब आया है, हुलिये से फ़कीर लगता है, लेकिन कहता है कि मैं पंडित का इलाज कर दूंगा और जहर जो तेज़ी से फैलता जा रहा है इसको निकाल कर फेंक दूंगा। कहने लगे, ठीक है, उसको अंदर बुलाओ। जब वो फ़कीर उस घर में आया तो देखा पंडित जहर के असर से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। वो दरवेश पंडित की पैर की जानिब आया जहाँ सांप ने काटा था। उस जगह पर अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरी तौर पर वहाँ से भाग गया। पंडित के सारे साथी और इसकी बेटी हैरान हुए कि ये कौन दीवाना था, कमरे में आया और उस जगह पर थूक कर भाग गया जिस जगह सांप ने काटा था, और इसको कोई पकड़ भी नहीं सका। उसकी बेटी गुस्से में आ गई और उसने कहा, ये तो बेअदबी है, उसने गुस्ताखी की है यहाँ के सरदार के साथ। चलो कोई बात नहीं, थूक को साफ करो, मैं अभी उसे अपने अमल से जानवर बना देती हूँ। लेकिन जैसे ही उसका थूक साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा और पंडित की जहर की नीली टांग से थूक साफ करने लगा तो वो हैरान होते हुए रुक गया। उसने थूक को सांप के डसे पर अच्छी तरह मल दिया तो उसकी बेटी कहने लगी, आप क्या कर रहे हैं? उस दीवाने ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया है और आप उसके थूक को मल रहे हैं। उसने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को रोक दिया और कहा कि रुको 1 मिनट। जैसे ही थूक को पंडित की टांग पर मला गया, जहर का असर फौरी तौर पर ख़त्म हो गया। वो टांग जो कटने के काबिल थी वो पहली हालत पर आ गई थी। वो टांग जो नीली हो गई थी वो अब पहली हालत में आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता पंडित होश में आने लगा। जैसे ही पंडित होश में आया तो उसे फ़कीर के थूक के किस्से का पता चला। उसने कहा, अरे भाई, वो तो हमारा मसीहा है, तुम लोगों ने उसको दीवाना कहा, उसको बेइज्जत किया, वो थूक कर यहाँ से कैसे गायब हो जाएगा? जाओ उसे लेकर आओ, उसने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम उसके एहसान का बदला ज़रूर चुकाएंगे। पंडित के कहने पर उसके सारे दरबारी उसी वक्त उस दरवेश को ढूंढने निकले और चारों तरफ फैल गए। कहीं भी उस दरवेश को नहीं देखा। जब जंगल में दाखिल हुए तो वहाँ एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उस दरवेश को देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, ये किस तरह की इबादत कर रहा है। हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये तो न जाने किसको सजदा कर रहा है। खैर, पंडित का हुक्म था तो फौरी तौर पर दरवेश को पकड़ लिया गया और पंडित के सामने पेश किया गया। पंडित ने कहा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया। आप ही की वजह से मैं आज ज़िंदा हूँ। हम गुनाहगारों की आंखें आपको पहचान नहीं सकी। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी तरफ से कीमती पोशाक यानी लिबास और ये अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। फ़कीर ने मुस्कुराकर पंडित की तरफ देखा और बोला, ये घोड़ा और ये लिबास बहुत कीमती है, मैं ये लिबास पहनकर घोड़े के लिए घास काटूंगा, क्या अच्छा लगूंगा? पंडित ने कहा, आप फिक्र न करें, घोड़े के साथ साथ खिदमत गुजार भी दिए जाएंगे, यानी नौकर चाकर भी आपको दिए जाएंगे। दरवेश बोला, अच्छा, इतनी माल और दौलत और मुलाजिमों के साथ क्या मैं अपनी रिहाइश गाह में अकेला रहूँगा? पंडित बोला, हुजूर आप परेशान न हो, ये मेरी बेटी है, आपके सामने है। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उसने कहा, मेरी बेटी जिसको आपने अभी देख लिया है, इसकी शादी आपसे करा दी जाएगी, मगर मेरी एक शर्त है, आपको मैं जो कुछ भी दे रहा हूँ इसके लिए आपको अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा। मेरे ख़ास मुलाजिमों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहाँ तक हमारी मालूमात है हम तो बुतों के आगे सजदा करते हैं, हम अपनी उन मूर्तियों की इबादत करते हैं और जिसको आप सजदा कर रहे थे वो तो आपका खुदा है ना। मेरा मतलब है आप मुसलमान हैं ना, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये सब कुछ ले लें और अपने मज़हब को छोड़ दें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? फ़कीर ने कहा कि मुझे एक बात बताइए कि आप मुझे ये सब कुछ दे रहे हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दी है कि मेरी बहुत सी औलादें हों, आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। मुझे बताइए, अगर बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो रोना किसको पड़ेगा? पंडित ने जवाब दिया, हुजूर अगर ऐसा हुआ तो रोना यकीनन आप ही को पड़ेगा। दरवेश मुस्कुराकर बोले, अगर ये सारा माल लेकर भी मुझे रोना पड़ेगा तो पंडित जी आप अपना ये कीमती घोड़ा और ये कीमती लिबास और अपनी बेटी और ये आलीशान घर अपने ही पास रखें। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ।
اگر یہ تمام نعمتیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا اس رب کے دین کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس چلا آؤں صرف ان چند پیسوں کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے؟ مجھے تو آخرت کی زندگی چاہیے اور یہ سب نعمتیں تو مجھے وہاں مل ہی جائیں گی۔ اسی لیے میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مجھے یہاں بھیجا ہے بس میرا وہ مقصد پورا ہو جائے۔ پنڈت نے کہا کہ کیا مقصد ہے آپ کا؟ فقیر نے کہا کہ یہاں کے مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے مسیحا بن کر آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ پنڈت نے درویش کو رک جانے کو کہا، کہنے لگا کہ میں نے مال دے کر آزمایا تم کو، ہر طرح سے جانچ لیا، تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی کرنے آئے ہو، کیا تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے؟ فقیر نے کہا، اس نے جانور تو بہت سے کمزور لوگوں کو بنایا ہے، اس کو کہو کہ مجھے جانور بنا کے دکھائے تو پھر میں اس کا جادو مانوں گا۔ اس سے پہلے کہ پنڈت اپنی بیٹی کو مشورہ دیتا کہ جاؤ بیٹی اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایک پھونک مار دی تو وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی میں بدل گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے انسان کھڑے تھے ان سب سے اونچا قد اسی کا تھا۔ اللہ والے کے پاس وہ آنے لگی، آہستہ آہستہ اپنا زہر اگلنا ہی چاہتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی۔ وہ تھوک کیا تھی؟ تیزاب تھا، جس سے اس کا آدھا چہرہ جل گیا۔ اس کا چہرہ جل کر کالا ہو گیا۔ قریب تھا کہ اس کا جسم پورا جل کر ختم ہو جائے تو پنڈت بھاگتا ہوا آیا اور ان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت، اس گستاخی کے لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا اور آپ کو آپ کے مذہب سے ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، میں سچ کہتا ہوں یہاں جتنے لوگ موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ فقیر نے کہا، ہم کسی کو زبردستی اپنے دین میں شامل ہونے کے لیے مجبور نہیں کرتے، بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو ہم اس ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصل حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ پنڈت کہنے لگا، ہاں میری بیٹی اپنی اصل حالت میں آئے گی تو وہ کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں اس کے لیے دل سے معافی چاہتا ہوں جو کچھ میری بیٹی نے آپ کے ساتھ کیا۔ آئندہ یہ کالا جادو اور کوئی بھی گندا عمل نہیں کرے گی اور کسی بھی مسلمان پر زیادتی نہیں کرے گی۔ بس آپ اس کو دوبارہ سے انسان بنا دیں۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر تھوک ماری تو وہ انسان بن گئی۔ فقیر کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہا، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو بہت کمزور سمجھا۔ آپ جب تک یہاں رہے میرے لیے ایک فقیر انسان تھے۔ اپنے لباس اور حلیے سے مجھے دیوانہ اور فقیر لگ رہے تھے۔ میرے باپ کی ٹانگ کا زہر آپ نے ہٹایا، اس کے باوجود میں آپ کی جان کی دشمن بن گئی اور میں چاہتی تھی کہ میں آپ سے بدلہ لوں، مگر مجھے تو خود عذاب مل گیا۔ اور کہنے لگی، آج میں اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان کو نہیں ستائے گا، بلکہ سب آپس میں مل جل کر بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں پر ایک پنڈت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا اور پھر پنڈت نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی اور اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ کل تک جو لوگ غرور کرتے تھے آج وہ لوگ اچھائی کا پیکر بن گئے تھے، ایک اللہ والے کی کرامت سے۔ سبحان اللہ۔